हमेशा से इस बात को सुनते हुए चले आ रहे हैं कि राहु महाराज करोड़पति अरबपति खरबपति बनाते हैं। कभी कभार आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर उठती होगी कि यार मैं करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बनता, मेरा राहु मुझे करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बनाता। लाजमी सी बात है, ये क्वेश्चन उठना जरूरी है, क्योंकि जब सब कहते हैं कि राहु सबको देता है तो भाई फिर आपको क्यों नहीं देता। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है आज का। आज आपको अपने राहु के बारे में हर डाउट्स जो भी आपके हैं, मैं उन्हें बहुत हद तक क्लियर करने वाला हूं। इसका प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि मैं आपके राहु संबंधी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप 3 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि आपकी लग्न मिथुन है या फिर आपकी राशि मिथुन है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मिथुन राशि में जाकर राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। वहीं बहुत से ज्योतिष शास्त्र ये भी कहते हैं कि वृषभ राशि में जाकर राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान्यता है और ये बीच की एक रास्ता निकल के आता है कि राहुदेव मिथुन और वृषभ दोनों ही राशियों में जाकर उच्च स्वरूप परिणाम देना शुरू कर देते हैं। आपकी लग्न पत्रिका कोई भी हो, यहां बात सिर्फ आज मिथुन राशि की नहीं, आपकी लग्न पत्रिका कोई भी हो सकती। राशि आपकी मिथुन है, ठीक है, मतलब आपकी चंद्र राशि मिथुन है, लग्न आपकी कोई भी हो सकती है। आप लग्न चार्ट में ये उठाकर देखें कि आपके राहु का प्लेसमेंट कहां पर है। अर्थात यदि आपके चार्ट में राहु महाराज या तो तीसरे घर में बैठे हुए हैं, या फिर छठवें घर में बैठे हुए हैं, या फिर 10वें घर में बैठे हुए हैं, या फिर 11वें घर में बैठे हुए हैं, यदि आपकी लग्न पत्रिका में राहुदेव इन 4 भावों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, विद्यमान हैं, तो आप ये मानकर चलें कि आपके राहुदेव 50% तक शुभ हो गए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब ये तो हो गए 4 भाव जिसमें कि राहु महाराज बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं। और ये चारों भाव जो हैं, इन चारों भावों में यदि कोई क्रूर ग्रह अथवा पापक ग्रह आकर बैठ जाए तो वो सर्वोत्तम परिणाम देना शुरू कर देता है। इसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा कि 50%, उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं। राहुदेव के पास भी अपने स्वयं के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है इनका आद्रा, दूसरे नंबर पर आता है स्वाति, तीसरे नंबर पर आता है शतभिष। ये 3 नक्षत्र तो राहु के अपने स्वयं के नक्षत्र हो गए। इसमें जब भी राहु बैठेंगे, इन भावों में बैठकर आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। इसके अलावा जो है वो आपके शुक्र के नक्षत्र आते हैं भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी। ये जो 3 नक्षत्र हैं, ये शुक्र के नक्षत्र हैं। यदि आपके राहु इन नक्षत्रों में बैठे हैं तो भी ये आपको शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं चंद्रमा का हस्त नक्षत्र और चंद्रमा का ही रोहिणी नक्षत्र। ये जो रोहिणी नक्षत्र है ना, ये सबसे बढ़िया नक्षत्र है राहु महाराज के लिए। यदि आपके राहु इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अपने सर्वोत्तम नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि साहब आपने ये कहा, अच्छा इसमें क्या है कि बहुत से लोगों की राहु की महादशा खत्म हो गई होगी, बहुत से लोगों की राहु की महादशा चल रही होगी, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी राहु की महादशा शुरू होने वाली होगी।
तो जिन लोगों की चल रही है या खत्म हो चुकी है, वो इस बात को जो मैंने बोला है बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिनकी चलने वाली है उनकी तो फ्यूचरिस्टिक बात हो गई। अब वो लोग जिनकी दशा खत्म हो गई है या चल रही है, वो कहेंगे कि साहब आपने ये जो 4 हाउसेस बताए हैं, मेरा राहु इनमें बैठा हुआ है। आपने ये जो 8 नक्षत्र बताए हैं, मेरा राहु इनमें बैठा हुआ है। इसके बावजूद भी मैं अपनी राहु की दशा में या अंतर दशा में जबरदस्त रूप से परेशान हुआ। अब आप क्या कहोगे? ठीक, देखिए, आपकी लग्न पत्रिका तो चीज एक अलग हो गई। आजकल हर बंदा कोई ना कोई ऐप जरूर डाउनलोड किए हुआ है, चाहे वो एस्ट्रोटॉक हो, चाहे वो एस्ट्रोसिस हो। आपके पास में जो भी कोई ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है जिस पर कि आप अपनी पत्रिका बनाते हैं, उसको खोलिए। उसमें जब आप जाएंगे तो एक षोडश वर्ग तालिका आएगी। चार्ट होता है षोडश वर्ग, उसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट बने होते हैं। वहां जब आप खोलेंगे तो उसमें एक चार्ट खुलेगा जिसको कि D3 चार्ट कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में देशकाण चार्ट भी कहते हैं। ये चार्ट जो है, ये चार्ट आपका बताएगा कि आपका राहु इन चारों भावों में बैठने के बाद भी, इन नक्षत्रों में बैठने के बाद भी आपको शुभ परिणाम क्यों नहीं दे पा रहा है। अब आप देशकाण चार्ट में देखिए कि आपका राहु कहीं 6वें, देखिए नेटल चार्ट में 6th हाउस में ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन एज पर योर D3 चार्ट ये निगेटिव हो गया। ठीक है, आपके D3 या फिर देशकाण चार्ट में यदि आपके राहु महाराज 6वें, 8वें या फिर 12वें भाव में जाकर बैठे हुए हैं, ये राहु अपनी दशा अंतरदशा में आपको सर्वाधिक रूप से परेशानियों में डालने वाले हैं। अब बात ये आती है कि साहब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मेरा राहु जो है कि D3 चार्ट में यहाँ बैठा हुआ है और 6, 8, 12 में तो भी मुझे परेशान कर रहा है। देखिए, यहाँ सिर्फ राहु की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यदि आपके देशकाण चार्ट में 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको परेशान करेगा ही करेगा। ये आपके राहु से संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब 23 नवंबर 2025 को राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वर्तमान स्थिति में राहु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है। अब यदि राहु महाराज आपके इन भावों में बैठे हुए हैं, D3 चार्ट में यदि आपके 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं और इन शुभ नक्षत्रों में से किसी एक में जाकर बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करता है तो वो सर्वाधिक परिणाम देने वाला हो जाता है। 2 कंडीशन चलती हैं, देखिए, एक तो आपकी उस प्लैनेट से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वो प्लैनेट आपकी दशा में भी यदि एक्टिव है तो वो प्लैनेट आपको गोचर के दौरान जब भी वो अपने नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेगा, आपको जबरदस्त परिणाम देगा, अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, जो कि आपके चार्ट पर निर्भर करता है। तो राहु महाराज यदि इन भावों में बैठे हुए हैं, इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं और इन नक्षत्रों में बैठकर 23 नवंबर 2025 के दिन राहु महाराज अपने ही नक्षत्र में, शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। अगस्त 2026 तक राहु महाराज का गोचर जो है वो अपने ही नक्षत्र में रहने वाला है। 9th हाउस में बैठकर 9वां भाव आप जानते हैं आपके पिता का होता है, दूरगामी यात्राओं का होता है, धर्म का भाव होता है, उच्च अध्ययन का होता है, विदेश जाने का भाव होता है। यदि आपकी पत्रिका में राहु महाराज शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं,
गारंटेड तौर पर यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, 23 नवंबर 2025 के उपरांत आपको अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। 9वें घर में बैठे हुए राहु आपको विदेश भेजने में आपकी मदद डेफिनेटली करने वाले हैं। 9th हाउस चूंकि धर्म का भाव भी होता है, यदि ये राहु अच्छे हैं आपकी पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों की आपकी यात्रा हो सकती है, या फिर धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। लेकिन यदि यही राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हुए, धर्म की तरफ से आप विमुख होते जाएंगे। यहां पर धर्म का मतलब धर्मांधता नहीं है, है ना। आप जो रूटीन में जो अपनी उपासना पद्धति है, उस पद्धति से धीमे धीमे आप विमुख होना शुरू कर देंगे। राहु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, देखिए, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। जब राहु महाराज आपके 9th हाउस में बैठेंगे, तो राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव फन का होता है, आनंद का होता है। पंचम भाव आपकी संतानों की एजुकेशन का होता है, आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, इन सभी को दिखाने वाला होता है। ये आपके लव रिलेशंस को भी दिखाता है। बेसिकली क्या है, ये जो पंचम भाव है, ये आपके 9th हाउस से यदि काउंट किया जाए तो 9th हाउस से पंचम है। ये नवम पंचम का जो योग है ना, इसीलिए जो है ये दोनों हाउस, ये 159 का जो ट्राइन बनता है, उसमें ये भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब राहु महाराज आपके 9th हाउस में बैठ के एक्टिव होंगे और पंचम भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपके फन, आनंद में वृद्धि करने वाले होंगे। आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी भ्रामक स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। चूंकि राहु हैं, भ्रम के कारक हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आप अपने जिस साथी के साथ में हैं, उसके प्रति किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। दूसरी चीज ये कि ये राहु महाराज आपको स्टॉक मार्केट में सफलता दिला सकते हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपको मार्केट की पूरी जानकारी नहीं है, तब तक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट करें। यहां पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, देखिए, ये भाव जो है ये आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है, आपकी या फिर आपके संतानों की, क्योंकि पंचम भाव आपके संतानों का भाव होता है बेसिकली। तो ये जो भाव है ये आपकी एजुकेशन या फिर आपके संतानों की एजुकेशन को दिखाता है। चूंकि फन का भी भाव है, एजुकेशन का भी भाव है, और जब राहु की दृष्टि इस पर पड़ेगी, या तो आपकी एजुकेशन में या फिर आपके संतानों की एजुकेशन में कुछ पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखने के लिए आपको मिल सकती है। थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा कि स्टडी को लापरवाही में ना बदलने दीजिए। राहु की एक दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है, 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन का होता है, 3rd हाउस आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है। राहु जहां भी बैठते हैं उस घर में वृद्धि कर देते हैं, जहां भी देखते हैं उस घर की चीजों में वृद्धि कर देते हैं। 3rd हाउस पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, देखिए, मैं आपसे लगातार एक बात कह रहा हूं कि राहु भ्रम है, इल्यूजन है। बैठे हैं आपके 9th हाउस में, जा रहे हैं अपने नक्षत्र में। अब यदि ये शुभ स्थिति में है तो आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको लाभ मिल सकता है। आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन आपको की तरफ से आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। सपोज मान लीजिए कि किसी का छोटा भाई उसका जॉब में मदद कर दे, या फिर उसके बिजनेस में आके हाथ बटाना शुरू कर दे। ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर यदि आपका राहु शुभ नहीं है और डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 9th हाउस आपके पिता का है। पिता या फिर पितृतुल्य व्यक्तियों से आपको आशीर्वाद लेना, या फिर उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में यदि आप डिसीजन लेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी भविष्य की।
राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस मतलब क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम। फर्स्ट थिंग इज दैट इम्यून सिस्टम, सेकेंड थिंग इज दैट फर्स्ट हाउस इज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अब यहां पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये जो है राहु के मित्र, जहां राहु उच्च के हो जाते हैं, बुध की राशि मिथुन राशि है। पर्सनैलिटी में जिसे यूपी बिहार में कहते हैं ना भौकाल, वो वाली चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। भले कारतूस खाली है, ठीक है, लेकिन अगर वो बंदूक में लगा हुआ है ना तो एक डर कायम रहता है। तो यहां पर जो है ये इस तरह का जो आपका भौकाल है, ये फर्स्ट हाउस में जाकर राहु देव क्रिएट करते हैं। एक डुअलिटी का कारक भी है राहु, ठीक है। जब फर्स्ट हाउस पे राहु का इंप्रेशन आएगा, आपके अंदर एक डुअलिटी क्रिएट होगी, जिसे कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये इस दौरान जो है, ये लोग आपको समझ नहीं पाएंगे कि बेसिकली आपका नेचर क्या है। यहां राहु आपको डुअलिटी दे सकते हैं। आप किसी से एक रूप में मिल रहे हैं, उसके जस्ट बाद किसी दूसरे से आप किसी दूसरे रूप में मिल रहे हैं। आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, वो ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं आप मिस कर सकते हैं। ये राहु देव आपको थोड़ा बहुत, देखिए राहु जो है ये सूखे नशे की तरफ आकर्षित करता है। फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम होता है। कहीं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा कि आप देखिएगा इस दौरान जो है, यदि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, थोड़े से उसकी क्वांटिटी को कम करने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज ये राहु महाराज जो है ना, ये आपको भौकाल के चलते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा सिगरेट्स वगैरह पीना शुरू कर दें। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है आप सभी को। ये राहु जो है अगस्त 2026 तक चलेंगे और ये कंडीशंस आपके साथ में अगस्त 2026 तक रहने वाली हैं। मुझे ये लगता है कि आज आपको आपके राहु से संबंधित जितनी मोटी मोटी चीज़ें थीं, जो आपको एक जानना आवश्यक है कि आपका राहु आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है या नहीं बना सकता, आज इस विश्लेषण से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि इन भावों में आपका राहु बैठा हुआ है, देशकांड या D3 चार्ट में 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है और इन शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, अपनी दशा अंतरदशा में ये राहु महाराज आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार जितना धन अर्जित करवा सकते हैं उतना धन अर्जित जरूर करवा देंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।